Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing GATE Mathematics 2021 Linear Algebra Questions. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा गया था, जो कि है हमारा लेट V इज इक्वल टू V हमें कोई वेक्टर स्पेस गिवन है पोलिनोमियल्स का Px a node plus a1x plus a2x square be a vector space of polynomials of degree at most 2। कि जो हमें यहाँ पर v है वो एक ऐसे मतलब जिसमें एटमोस्ट 2 डिग्री की पोलिनोमियल्स हैं, वो हमारा वेक्टर स्पेस है। लेट t बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय t ऑफ px इज इक्वल टू P0 minus P1 plus P0 plus P1x plus P0 x square, then the sum of the eigenvalues of the matrix T। तो first of all we find the matrix of T with respect to the standard basis। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, और जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है वो होता है हमारा ट्रेस की ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट यूज होने वाला है वो है कि हम स्टैंडर्ड बेसिस चेक करेंगे कि जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी। लेट पी एन एक्स डेनोट द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स पी एक्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन ओवर द फील्ड एफ। जो हमारा पी एन एक्स होता है वो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स होता है ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन ओवर द फील्ड एफ। The standard basis for Pnx over the field f is 1x x square xn। जो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं Pnx की वो होती हैं 1x x square xn। उसके बाद हम जो रिजल्ट यूज करेंगे वो है हमारा सेकेंड, लेट t बी अ लीनियर ऑपरेटर वेक्टर फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस v इनटू इटसेल्फ। अगर t कोई v से v कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, और जो इसकी बेसिस होती हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि इसकी बेसिस हमारे पास 1x x स्क्वायर xn तक है, ठीक है, तो बेसिस का मतलब होता है कि जो इस वेक्टर का हर एक एलिमेंट होता है वो इनका लीनियर कम्बिनेशन लिखा जाएगा, ठीक है। अब v से v ले रहे हैं लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर उसे बोलते हैं जिसमें हम सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे बात करते हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया कि S इज इक्वल टू u1 u2 un इज अ बेसिस ऑफ v एंड t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un आर वेक्टर्स ऑफ v। अब हमारे पास t v से v कोई लीनियर ऑपरेटर है और इस v की बेसिस मान ली हमने u1 u2 un, और जो हमारे पास t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un आने वाला है वो हमारा v से बिलोंग करेगा, और v की बेसिस है u1 u2 un। तो इट मीन्स बेसिस का मतलब यही होता है कि हम उस वेक्टर का हर एक एलिमेंट उस बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन लिखा जाता है। तो अब t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un अगर वेक्टर्स है v में तो v की बेसिस का लीनियर कम्बिनेशन लिखा जाएगा, और v की बेसिस हमारे पास है u1 u2 un। तो t ऑफ u1 इज इक्वल टू a11 u1 प्लस a12 u2 प्लस a1n un। उसके बाद t ऑफ u2 इज इक्वल टू a21 u1 प्लस a2n un। उसके बाद t ऑफ un इज इक्वल टू an1 u1 प्लस ann un। तो ये हमारा u1 u2 un का लीनियर कम्बिनेशन लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। जो गिवन मैट्रिक्स के कोफिशिएंट होते हैं ना, जो हमारा ये जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो होती है हमारी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू अ बेसिस ऑफ एस। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड करना था सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं, अगर ये मैट्रिक्स है मेरे पास a11 a22 a33, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है हमारा सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। द सम ऑफ द ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इट्स ट्रेस। ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। क्वेश्चन को करने से पहले 3 रिजल्ट पढ़े। सबसे पहला रिजल्ट ये सीखा कि जो Pnx होती है उसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1x x स्क्वायर एंड xn। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है वो हमने सीखा कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स की मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, हम कोई वेक्टर्स लेते हैं u1 u2 un और t उस पर t अप्लाई करने के बाद जो वेक्टर्स आते हैं उनको लीनियर कम्बिनेशन लिख देते हैं u1 u2 un का।
उसके बाद थर्ड रिजल्ट पढ़ा कि जो हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो हमारा ट्रेस के इक्वल होता है और ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। ये 3 रिजल्ट पढ़े और यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 इम्प्लाइज दैट, अगर हमारे पास वी कोई वेक्टर स्पेस है जिसकी पोलिनोमियल की डिग्री एटमोस्ट 2 है, अगर एटमोस्ट n होती है तो जो हमारी बेसिस होती हैं वो होती है 1x एक्स स्क्र एक्स एन, लेकिन डिग्री एटमोस्ट 2 है तो इट मीन्स जो बेसिस होंगी वो होगी 1x एक्स स्क्र। अब टी वी से वी कोई लीनियर ऑपरेटर है डिफाइंड बाय टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू P0 माइनस P1 प्लस P0 प्लस P1x प्लस P0x। अब यहाँ पर मैं टी ऑफ 1 ले रही हूँ, इट मीन्स यहाँ पर Px इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे को P0 निकालना है तब भी 1 रहेगा और P ऑफ 1 निकालना है तब भी 1 रहेगा, क्योंकि P ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो T ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस, अब P ऑफ 0 भी 1 एंड P ऑफ 1 भी 1, क्योंकि Px की वैल्यू ही 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1x प्लस P ऑफ 0 भी 1 तो 1x स्क्र। तो यहाँ से जो मिलेगा वो 0 प्लस 2x प्लस 1x स्क्र। अब T ऑफ x निकालना है, तो इसका मतलब जो मेरा Px है, T ऑफ x निकालना है तो Px की वैल्यू है x। तो जैसे ही यहाँ पर P ऑफ 0 पुट करूँगी तो 0 आएगा और P ऑफ 1 पुट करूँगी तो 1 आएगा। T ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, P ऑफ 0 की वैल्यू 0 एंड P ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1 प्लस P ऑफ 0 की वैल्यू 0 एंड P ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1x प्लस P ऑफ 0 की वैल्यू 0 इंटू x, तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र। अब T ऑफ एक्स स्क्र निकालना है तो P ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्र। अब P ऑफ 0 आएगा 0, P ऑफ 1 आएगा 1, तो 0 माइनस 1 प्लस 1 x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र। अब हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो हमारा ये फर्स्ट रो होता है इसको कॉलम में लिख देते हैं, वो हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे करो कि इसको रो में ही लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो, वो होती है हमारी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमने इसका पहले ही ट्रांसपोज लेके लिख दिया 0 2 1 एंड माइनस 1 1 0 एंड माइनस 1 1 0। अब हमें निकालना था सम ऑफ आइगन वैल्यू, और सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है हमारा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक। अब ट्रेस इस मैट्रिक्स का आएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, तो यानी ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, क्योंकि हमें सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकालना था और सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर यही है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 1, द सम ऑफ द आइगन वैल्यू t इज 1, तो 1 हमारा आंसर हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट A बी ए 3x4 मैट्रिक्स एंड B बी ए 4x3 मैट्रिक्स। ठीक है, A हमारे पास कोई 3x4 की मैट्रिक्स है और B हमारे पास 4x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, विद रियल एंट्री सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर, इट मीन्स जो ए बी है उसका रैंक हमारा नॉन जीरो होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने दो कंसीडर की स्टेटमेंट कि नलिटी ऑफ ए इज जीरो, क्या हमारी नलिटी ऑफ ए जीरो हो सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट वी ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब इसके लिए हम रिजल्ट फॉलो करते हैं, वो है हमारा let A and B are two matrices such that product of AB is defined as, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए बी हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ बी से। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होता है कि प्रोडक्ट का रैंक निकालें और उस मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स का रैंक निकालें, तो प्रोडक्ट का रैंक हमेशा छोटा या इक्वल आ सकता है रैंक ऑफ ए से, वो बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास, लेट ए बी एन क्रॉस एन, let A be a n cross n matrix, then rank of A is equal to n if and only if A is a non-singular matrix and rank of A less than n if A is a singular matrix। अगर किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स है तो वो पक्का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और अगर उसका रैंक लेस देन n है तो इट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी।
उसके बाद रिजल्ट है ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इफ रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, कि अगर एक मैट्रिक्स का रैंक एन नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो रहा है तो जो हमारा रैंक ऑफ ए बी है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। अगर रैंक ऑफ ए एन के इक्वल हो रहा है तो रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। एक ही रिजल्ट पढ़ा हमने। उसके बाद है रैंक ऑफ ए, अगर ए हमारी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ 3, 4, यानी नंबर ऑफ रोज इन ए कोमा नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। तो यहाँ से अगर ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है देन रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। अब हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट है, लेट ए यू से वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रैंक नल्टी थ्योरम होती है कि रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अब इन 5 रिजल्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक रिजल्ट थे जो हमें पता होते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते एग्जाम में। ठीक है, गिवन ए इज अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स एंड बी इज अ 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो अगर हमारी ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है और बी एन क्रॉस के की मैट्रिक्स होती है, तो जो इनका रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है एम क्रॉस के की मैट्रिक्स, यानी ए बी के अंदर हमारे पास एम रोज होंगे और के कॉलम्स होंगे। तो अगर ए 3 क्रॉस 4 की है एंड बी 4 क्रॉस 3 की है तो जो हमारी ए बी आएगी वो होगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो और गिवन है कि ए बी इज अ फुल रैंक मैट्रिक्स, यानी ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से। अब रैंक ऑफ ए बी लेस इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से मेरे पास। अब रैंक ऑफ ए की बात करनी है हमें, अगर ए 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, और रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से, और रैंक ऑफ बी भी लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है, और रैंक ऑफ बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, उस रिजल्ट का यूज किया तो 3 इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3। रैंक ऑफ ए मेरा लेस देन इक्वल टू 3 है और रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 है, कि रैंक ऑफ ए 3 से बड़ा भी है और 3 से छोटा भी है, तो रैंक ऑफ ए हमारा 3 हो गया, क्योंकि रैंक हमेशा एक इंटीजर नंबर होता है। तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से आया कि रैंक ऑफ बी भी हमारा 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब नल्टी की बात करते हैं। अब रैंक ऑफ ए मेरा 3 के इक्वल आया। ठीक है, और ए हमारी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी, तो अगर नलिटी ऑफ ए निकालनी है तो इट मीन्स एन, यहाँ एन माइनस आर होती है, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए 4 है तो 4 माइनस, और रैंक इस मैट्रिक्स का 3 आया तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें स्टेटमेंट पी में बोला गया था कि नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, लेकिन हमारी तो नलिटी 1 आई है, तो इट मीन्स हमारी पी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अब नेक्स्ट है पी बी, अगर बी हमारी 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड हैविंग रैंक 3, और जो रैंक ऑफ बी है वो मेरे पास 3 है, और ए मेरी है यहाँ पर 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, तो जो बी ए मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जो बी ए मैट्रिक्स होगी वो होगी मेरे पास 4 क्रॉस 4 की, लेकिन जो रैंक ऑफ बी ए है वो मेरा 3 है, यानी लेस देन 4। तो जो मेरी बी ए मैट्रिक्स है वो मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना है तो उसका रैंक, अगर बी ए को नॉन सिंगुलर होता है तो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स इस इक्वेशंस में 5 हैं और रैंक में 4 है, एंड रैंक मेरा 3 आया, तो इट मीन्स बी ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जो मेरी क्यू स्टेटमेंट थी उसमें बोला गया था कि बी ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मेरी ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें यह था कि अगर ए 3 क्रॉस 4 की है और बी 4 क्रॉस 3 की है, तो हमें अगर ए बी इज नॉन सिंगुलर है तो बताना था कि क्या नलिटी ऑफ ए हमारी 0 होगी, लेकिन नलिटी हमारी 1 आई, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन बी ए तो मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स आई, क्योंकि इसका रैंक तो है मेरा यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4, तो यानी ये मैट्रिक्स होगी मेरी बी ए 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी। ठीक है, ये मेरी होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पी और क्यू स्टेटमेंट दोनों फॉल्स होगी, तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।